हरे कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए? दिस इज रितेंद्र। आज बात करेंगे सांख्य योग दर्शन। सांख्य योग क्या है? जो भगवान कृष्ण ने जो योग बताए, 4 योग बताए हैं भगवत गीता में, जो मेरे आराध्य ने 4 योग बताए हैं, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग। सो 4 योग माधव ने बताया है। तो 4 योग का मतलब एक दूसरे के साथ अटैच है, एक दूसरे का जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ अलाइन है। तो पहले हम सांख्य योग के बारे में बात करेंगे। सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तीनों का मैं इंपॉर्टेंस आपको थोड़ा समझाता हूँ, पर मैक्सिमम बात हम करेंगे सांख्य योग के बारे में। यहाँ पे सांख्य योग का मतलब ये है कि मतलब सांख्य योग मतलब आत्मा एंड परमात्मा, अपनी आत्मा का दर्शन करना, वही सांख्य योग है। टू नो योर सोल रादर देन योर बॉडी, टू नो योर सोल रादर देन योर बॉडी। यू आर नॉट बॉडी बट यू आर ओनली सोल, जो डायरेक्टली परमात्मा का अंश है, उसी को सांख्य योग कहते हैं। पुरुषा एंड प्रकृति, 2 चीजों से बना हुआ है हमारा ये शरीर, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष मतलब होता है कॉन्शियसनेस, जो हमारी सोल है वो। प्रकृति मीन्स नेचर, द मैटर। हमारा जो बॉडी बना है पंच महाभूतों से, जो टोटल 24 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तब जाके हमारा शरीर बनता है। और शरीर में जो पुरुषार्थ रहता है, कॉन्शियसनेस रहता है, उसी को हम कहते हैं हमारी आत्मा। जो आत्मा है वो डायरेक्टली परमात्मा से कनेक्ट है। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, आई एम द सिचुएटेड इन हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। मैं सभी जीवों के हृदय में बसता हूँ, रहता हूँ, और सभी को मैं जानता हूँ, पर कोई मुझे नहीं जानता। मेरे माधव यहाँ पे कहते हैं सभी जीव मुझे जानते हैं। अगर जानने का प्रयास करेंगे, सभी जीव मुझे जानते हैं, जान पाएंगे, पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनको माया इस तरह घेर लेती है को जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। इसीलिए मैं सभी जीवों को देखता हूँ, सभी जीवों के कर्म को देखता हूँ, सभी जीवों के एक्शन को देखता हूँ, सभी जीवों के इन एक्शन को देखता हूँ। सभी जीवों को पता नहीं है कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब स्पीक आउट करना है और कब साइलेंस रहना है। दोनों चीज़ों में पता नहीं है। जो ये इंसान जान लेता है कब बोलना है और कब चुप्पी तोड़नी है, तब वो डायरेक्टली परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कैसे प्राप्त कर लेगा? क्योंकि अन्याय के विरुद्ध हमेशा हमें अपनी चुप्पी तोड़नी होती है। इनजस्टिस के अगेंस्ट हमें चुप्पी तोड़नी होती है। पुरुषा पता है क्या है? पुरुषा विटनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। पुरुषा हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, द सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो हमें पता होना चाहिए कि हम आत्मा है और हमारी आत्मा डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सुपर सोल। अगर हमने जान लिया ना हमारा रिलेशन परमात्मा के साथ क्या है, हमारी आत्मा का रिलेशन सुपर सोल परमात्मा के साथ क्या रिलेशन है, वो जान लिया। हमारी आत्मा का रिलेशन परमात्मा के साथ रिलेशन, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अगर वो हमने जान लिया तो हम एक सुप्रीम कॉन्शियस लेवल तक पहुंच जाएंगे। वी विल बी समथिंग लाइक समवन लाइक अ सुप्रीम इंटेलिजेंट पर्सन। यहाँ पे कहते हैं इट इज एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, फ्री बियॉन्ड परसेप्शन एंड अबव द एनी एक्सपीरियंस बाय माइंड और सेंसेस एंड इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन द वर्ड। सो सुपर कॉन्शियसनेस है, उसको हम मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन द वर्ल्ड। वो हमेशा हमारा सुपर कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा के साथ एक सुप्रीम लेवल का कॉन्शियसनेस, उसको मतलब करना, प्राप्त करना, वो अलग चीज़ है। उसको मतलब वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमेशा फ्री रहता है, बियॉन्ड द परसेप्शन। हमारी जो सेंसेस है, इंद्रिया है, तो हमारा जो दिमाग है, मन, बुद्धि, शरीर, हृदय और आत्मा जब शांत और स्थिर हो जाते हैं ना, तो हमारे हृदय में करुणा का जन्म लेता है। तो करुणा जन्म लेती है ना, तो किसी का दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे हृदय में करुणा जन्म लेती है, दया जन्म लेती है, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। सनातन धर्म की डेफिनेशन बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर किसी व्यक्ति को आसपास हमने दुखी देखा है, पीड़ा में देखा है, उस व्यक्ति की पीड़ा देखने के बाद हम महसूस करते हैं, और महसूस के कारण हमारे हृदय में जो दुख, दर्द और करुणा का जन्म लेता है, करुणा जन्म लेती है हमारे हृदय में, उसी को हम धर्म कहते हैं, उसी को सनातन धर्म कहेंगे।
किसी की पीड़ा दूर करने के लिए एक्शन लेना, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति इनएक्टिव होती है, अनकॉन्शियस होती है। हमारा जो बॉडी है इनएक्टिव होता है। जब तक हमारा पुरुष मतलब हमारी जो आत्मा शरीर में नहीं वास करेंगी, तब तक हमारा जो प्रकृति है, हमारी जो बॉडी है वो इनएक्टिव हो जाएगी, वो अनकॉन्शियस रहती हमेशा। जो आसपास मिलता है ना, उसी को सब कुछ मान लेती है। हमारी आत्मा भी ऐसे बिल्डर हो जाती है, मोह माया में ऐसे गिर जाती है कि अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेती है, शरीर से बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाती। जो व्यक्ति बदलाव का प्रयास नहीं करता और बार बार अधर्म करता रहता है और शरीर भौतिक सुख के लिए किसी व्यक्ति को दुख देता है, पीड़ा देता है, ऐसे व्यक्ति को ही पनिशमेंट, सजा देना ही अनिवार्य हो जाता है। पनिशमेंट ही उस व्यक्ति के लिए सुप्रीम मर्सी है, सुप्रीम करुणा है, दया है उस व्यक्ति के लिए। यहाँ पे मेरे माधव कहते हैं रजस तमस एंड सत्व गुणा, 3 गुणास आर देयर which actually attach to all of us. 3 गुणा, रजस तमस एंड सत्व गुणा। रजोगुण क्या है? रजोगुण ये है कि हमें पता है हम जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, पर मटेरियल मैनिफेस्टेशन के लिए, मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए हम किसी व्यक्ति के साथ अन्याय कर लेते हैं, किसी को दुख देते हैं, और हमें पता है कि हम जिसको दुख दे रहे, जिसके साथ अन्याय कर रहे हैं वो गलत है, वो अधर्म है। पर हमारी जरूरत पूरी करने के लिए, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम अपने कॉन्शियसनेस में भी अगर हम कुछ करते हैं तो उसको व्यक्ति को रजोगुणी कहा जाता है। तमोगुणी वो है जो लाइक एनिमलिस्टिक जीवन जीता है, प्राणियों की तरह जीवन जीता है, बस खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, बस बात खत्म हो गई, वही जीवन को मान लेता है। ऐसे व्यक्ति को तमोगुणी कहा जाता है। वो सत्वगुणी वो है जो हमेशा सत्य का आचरण करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, वासुदेव ने जो जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी दी है उसको फॉलो करता है। ऐसे व्यक्ति को सत्वगुणी कहा जाता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के मतलब कम और ज्यादा मतलब मिक्सर के कारण हमारा स्वभाव बनता है। हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। बिकॉज ऑफ रजस तमस एंड सत्व गुणों के आधारित हम सभी लोगों का स्वभाव होता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं जीव और जीवात्मा, जीव और जीवात्मा यहाँ पे बात करते हैं। प्रकृति एंड पुरुषा के बारे में बात कर रहे हैं सांख्य योग में। सांख्य योग का मतलब ही वही है कि अपने आप को जानना, अपने आप को आत्मा के रूप में जानना। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।